अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाक आर्मी के लिए VT4 टैंक की एक्विजिशन और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से मुतालिक तफसीलात पर बात करेंगे। इसराइली कॉर्वेट के लिए इटालियन गन, सऊदी आर्म्ड फोर्सेस की एक्सरसाइज, ऑस्ट्रेलियन F-35 तैयारों की मलेशिया में मुश्तरका एक्सरसाइज, तुर्क अनमैन्ड सरफेस वेसल की नेटो ड्रिल्स में शिरकत, यूक्रेन और पोलैंड समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने चीन से टोटल 570 VT4 टैंक ऑर्डर किए हैं, जिनमें से 176 चीन में ही असेंबल होने के बाद डिलीवर किए गए हैं, जबकि 284 VT4 टैंक चीन से हासिल करदा सेमी कंप्लीट किट्स की मदद से हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में असेंबल किए जाएंगे, जबकि मजीद 110 टैंक फुल असेंबली किट्स के साथ हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में तैयार किए जाएंगे। पाक आर्मी की तरफ से मजीद 110 टैंक इजाफी तौर पर भी खरीदे जा सकते हैं, और अगर पाक आर्मी की तरफ से एडिशनल VT4 टैंक ऑर्डर किए जाते हैं तो ये भी हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में फुल असेंबली किट्स के साथ तैयार किए जाएंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम आपके साथ डिटेल्स शेयर कर चुके हैं कि अल-खालिद 1 टैंक पर चाइनीज इंजन और ट्रांसमिशन के अलावा F-54 एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर की इंस्टॉलेशन का काम हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में जारी है। अगर आप इस टैंक की मजीद सलाहियतों, अल-खालिद 1 और अल-खालिद 2 में डिफरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स पर हमारी डिटेल वीडियोस पहले से ही मौजूद हैं। फ्रेंड्स, तुर्की की आर्म्ड अनमैन्ड सरफेस वेसल को आने वाले चंद दिनों में नेटो की एक्सरसाइज में पहली दफा इस्तेमाल किया जाएगा। तुर्की का ये इस किस्म का पहला प्लेटफॉर्म होगा जिसको नेटो एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया जाएगा। इस अनमैन्ड सरफेस वेसल को तुर्की की सिफाइन शिपयार्ड और एसएसआन ने मिलकर तैयार किया है। ये USV 49 फीट लंबाई रखती है, जबकि इसको सरफेस वारफेयर, अंडर वाटर वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रोल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अनमैन्ड सरफेस वेसल के बारे में हुकाम का दावा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम कैरी करने वाली पहली आर्म्ड अनमैन्ड सरफेस वेसल होगी। वाज़ेह है कि तुर्की इसके अलावा भी मजीद 2 टाइप्स की अनमैन्ड सरफेस वेसल्स बना चुका है। सैटेलाइट इमेजरी की मदद से साउथ चाइना सी में मौजूद चाइनीज नेवी की सनाया नेवल बेस पर 2 एक्स्ट्रा लार्ज ड्रोन सबमरीन्स देखी गई हैं। इससे पहले चीन की इस किस्म की अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल की कोई खबर रिपोर्ट नहीं की गई थी। वाज़ेह है कि अमरीकी और बरतानवी नेवी भी इस किस्म के प्रोग्राम्स पर काम कर रही हैं। ताहम मगरबी मीडिया सोर्सेज के मुताबिक चीन इस मामले में सबकत लिए हुए है और इस फील्ड में उसको एडवांटेज हासिल है। याद रहे कि लॉकहीड मार्टिन अमरीकी नेवी के लिए ओरका एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल पर काम कर रही है, जिसकी लंबाई तकरीबन 59 फीट बताई जाती है। इतलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स अपने F-35A तैयारे इस साल के आखिर में मलेशिया भेजेगी, जहां मलेशियन एयरफोर्स के साथ ये एयरक्राफ्ट मुश्तरका एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। मलेशियन साइड से इसके Su-30 MKM और F-18D तैयारों के अलावा KC-130 तैयारे हिस्सा लेंगे। ईरान की नेवी में 3 मुल्की सतह पर तैयार करदा वेसल्स कमीशन कर दी गई हैं। इनमें से एक पेट्रोल वेसल है, जबकि दीगर 2 को मिसाइल कॉर्वेट्स कहा गया है। इन कॉर्वेट्स के बारे में ईरानी हुकाम का दावा है कि ये ईरान की पहली नेवल वेसल्स हैं जिनको वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से इक्विप किया गया है। याद रहे कि इन वेसल्स के VLS को शॉर्ट और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस किया गया है। इसमें से एक 16 सेल्स के साथ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जबकि दूसरा 6 सेल्स के साथ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसके अलावा इन कॉर्वेट्स में से हर एक को 6 क्रूज मिसाइल से भी इक्विप किया गया है। जहां तक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का ताल्लुक है तो ये सिस्टम 120 किलोमीटर की रेंज और 27 किलोमीटर की बुलंदी पर एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इन शिप्स पर इसके अलावा एक 30 मिलीमीटर और 4 20 मिलीमीटर की गन्स भी नस्ब की गई हैं। पोलिश डिप्टी मिनिस्टर ने जनूबी कोरिया से 48 FA-50 लाइट कॉम्बैट प्लस ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए मुआहदे की मंजूरी दे दी है। वाज़ेह है कि पोलैंड जनूबी कोरिया से इन तैयारों के अलावा K2 ब्लैक पैंथर टैंक और K9 सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्ज़र्स भी खरीद रहा है।
ادھر ملائیشیا کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ اس نے کوریا سے 18 F-50 طیارے خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جن سے متعلق ڈیل بہت جلد متوقع ہے۔ فرینڈز، ترک ساختہ سوم کروز میزائل کی آذربائیجان کو ایکسپورٹ سے متعلق فرانس کی جانب سے رکاوٹ ہٹا دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اس کروز میزائل پر ابھی تک فرینچ ساختہ ٹربو جیٹ انجن استعمال ہو رہا ہے اور فرانس نے اس میزائل کی آذربائیجان کو ایکسپورٹ کے لیے لائسنس جاری نہیں کیا تھا، تاہم اب اس رکاوٹ کو ختم کر دیا گیا ہے، لہٰذا ترکی بہت جلد یہ میزائل آذربائیجان کو فراہم کرے گا۔ ادھر ترکی نے اس میزائل کے لیے مقامی انجن بھی تیار کر لی ہے، جس کی سیریل پروڈکشن بہت جلد متوقع ہے۔ واضح ہے کہ اس میزائل کی رینج 250 سے لے کر 270 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، جبکہ ترکی اس میزائل کو اپنے کنجی بی ڈرون کے ساتھ بھی آفر کر رہا ہے۔ ادھر آذربائیجان اور پاکستان کی طرف سے مبینہ طور پر اکنجی بی ڈرون آرڈر کیے گئے ہیں، جن کی ڈلیوریز اگلے سال کے اوائل میں متوقع ہیں۔ یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ ان کی فوج کی جوابی کارروائیوں کے نتیجے میں روسی فوج نے تقریباً 400 بستیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت خارکیو کا تقریباً سارا علاقہ روسی قبضے سے چھڑا لیا گیا ہے، تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ سعودی عرب کی مسلح افواج کی مشترکہ فوجی مشق شیر بے قرار 2022 کے 10ویں ایڈیشن کا اختتام ہو گیا ہے۔ مشقوں کی اختتامی تقریب میں اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور سعودی مسلح افواج کی ڈیولپمنٹ اینڈ تربیتی اتھارٹی کے چیئرمین نے شرکت کی۔ سعودی حکام کے مطابق مشق میں سعودی افواج کی شرکت کا مقصد مختلف ملکوں کی افواج سے تجربات کا تبادلہ کرنا اور اپنی جنگی تیاری کی استعداد کو بڑھانا تھا۔ یاد رہے کہ ان مشقوں میں سعودی عرب کی مسلح افواج کی بری، بحری اور فضائیہ نے حصہ لیا ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق اسرائیل اپنی نیوی کی SAR 6 کلاس کارویٹس کے لیے اٹالین کمپنی لینارڈو کی 76 ملی میٹر کی مین گن حاصل کر رہا ہے۔ اس مین گن کو لائٹ ویٹ اور ریپڈ فائر نیول گن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ بہت سی نیویز اس گن کو اپنی شپس پر استعمال کرتی ہیں۔ اس گن کا ریٹ آف فائر 120 راؤنڈز پر منٹ بتایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ SAR 6 کلاس کارویٹس دراصل جرمن ساختہ کارویٹس ہیں، جن کو اسرائیلی نیوی نے 2015 میں آرڈر کیا تھا۔ جرمن کمپنی کی طرف سے چاروں شپس پہلے ہی اسرائیل کو ڈیلیور کر دی گئی ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔